नियो न्यूज हरपल की खबर में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हमारे साथी गोविंद जी। गोविंद जी, मथुरा में आज लगातार तीसरा मरीज, कुल मिलाकर कोरोना पॉजिटिव की संख्या 9। क्या जानकारी इसके बारे में आपके पास? धीरेन्द्र, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिन से लगातार 3 मरीज मथुरा में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये बहुत ही गंभीर है और प्रशासन के लिए चुनौती भी है और चिंता का मामला भी है, क्योंकि जिस तरीके से मथुरा जनपद में अभी तक अगर जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वो 9 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब लगातार सर्वे कर रही है और जहां जिन क्षेत्रों में ये मरीज मिले हैं वो एरियाओं को सील कर दिया गया है और जो लोग क्लोज आए इन लोगों के, यानी जो संपर्क में आए, उनको क्वारंटीन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि बलदेव के क्षेत्र के गांव में जो एक मरीज मिला था उसका संबंध आगरा की मंडी से था, तो उसके परिवार के लोगों को और उसके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। दूसरा, एक मरीज जो कल जो वृंदावन गेट कच्ची सड़क लाल दरवाजा क्षेत्र में जो मिला था, थाना गोविंद नगर क्षेत्र में, उस मरीज की भी हिस्ट्री पूरी खंगाली जा रही है, यानी कि उसके परिवार के लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अब उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, यानी एज ए हॉट स्पॉट उसको सील कर दिया गया है। 3 किलोमीटर की जो पेरीफेरी है उसमें किसी के उस कॉलोनी क्षेत्र में प्रवेश और बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ निगरानी कर रही है। तो ये बेहद चौंकाने वाला सवाल है कि अब मथुरा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आज मथुरा के जो कह सकते हैं कि मथुरा के बिल्कुल बीचों बीच जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है, चौबियापाड़ा, महौलीपुर, यानी कि चौबियापाड़ा क्षेत्र बहुत ही घनी आबादी का क्षेत्र है। होली गेट के आसपास का ये क्षेत्र पड़ता है। भरतपुर गेट, होली गेट, ये पूरा इलाका, चौबियापाड़ा क्षेत्र, ये बेहद गंभीर मसला है। यहाँ से एक मरीज का पॉजिटिव होना ये अपने आप में चिंता का विषय है। इसमें जिला प्रशासन को भी मेहनत करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य विभाग को भी मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा सर्वे इसमें होना चाहिए कि वो मरीज, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे वो लोगों के संपर्क में आया, कहाँ से आया और उसके बाद में फिर कब से वो इन्फेक्टेड था, कितने लोगों के संपर्क में आए। ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को बड़ी बारीकी से इसमें सर्वे करना पड़ेगा। तो अभी जो मरीज आज जो मिला है उसको जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी जांच में लग गई है और प्रशासन ने अपनी सक्रियता और बढ़ा दी है। इधर डीएम, एसएसपी ने ही पूरे उसका भ्रमण किया है और बाहर निकलने वाले लोगों पे अब सख्त कार्रवाई की जा रही है, यानी कि अब उनकी कोई रियायत नहीं है। पुलिस 100% सख्त कार्रवाई की मूड में है, चालान कर रही है और लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो लोग आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, बेहद आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही अनुमति है, अन्यथा की स्थिति के लिए अब पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, क्योंकि मामला बेहद गंभीर बनता जा रहा है मथुरा के लिए। जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, चिंता का विषय है। अब प्रशासन और हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि आने वाले कुछ समय को देखते हुए सभी लोगों को घर के अंदर ही रहना चाहिए। बेवजह बिल्कुल बाहर नहीं निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, एक दूसरे के संपर्क में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये अब इस समय अपने आप को सही और सावधानी बरतना ये बेहद जरूरी हो गया है। और इस वक्त सबसे बड़ा जो इलाज है वो ये है कि आप किसी व्यक्ति के संपर्क में मत आइए और अपने घर पर ही रहिए। गोविंद जी, एक जानकारी और मैं लेना चाहूंगा। ऐसी कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि ये जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है ये कहीं ना कहीं समाज सेवा के कार्य से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से उनके परिवार और उनकी बहन का कहना है कि वो कहीं समाज सेवा का काम करते थे, राशन भी बांटते थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है अभी कुछ इसमें नहीं कहा जा सकता कि उनका एक्चुअल काम क्या था और कैसे संक्रमण यहाँ से था। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमें और अन्य एजेंसी जांच कर रही हैं कि आखिर ये कहाँ से कैसे कांटेक्ट में आया। तो ये है, लेकिन परिवार के लोग और उसकी जो बहन ने जो कहा है, जो जानकारी दी है, वो यही है कि वो राशन, कोई संगठन है उसके साथ गरीबों को राशन वितरण करते थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसमें अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है मथुरा में और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अब आने वाले समय में और प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। प्रशासन को ही नहीं, सभी लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा। खुद अपनी सावधानी बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। यानी कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य यह है, सभी कुल मिलाकर
जो प्रशासन तो इसमें काम कर रहा है, जो गाइडलाइन आ रही है प्रशासन पूरी सख्ती के साथ कर रहा है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि सरकार की गाइडलाइनों का पालन करना, क्योंकि लोग अभी अवेयर नहीं है, बहुत हल्के से इस चीज को गंभीरता से नहीं दे रहे हैं। दुकान पर अगर वो सामान लेने जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कोई मायने नहीं है उनके लिए। अब प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है, लेकिन जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे, हमको स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करनी है, सोशल डिस्टेंस बना के रखनी है, तभी इस बीमारी पर कंट्रोल हो पाएगा और तभी हमें लग रहा है कि हमारी स्थिति नॉर्मलाइज हो पाएगी। प्रशासन सख्ती बरत रहा है, लेकिन हर जगह पुलिसकर्मी नहीं हो सकता, हर समय हर जगह प्रशासन के अधिकारी नहीं हो सकते। ऐसे में तो लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। हम देखते हैं कि अगर दुकानों पर लोग सामान लेने जा रहे हैं तो शायद इतनी गंभीरता वो नहीं समझ रहे हैं। हाँ गोविंद जी, इसके साथ ही एक सवाल और, सीएमओ मथुरा शेर सिंह का ये कहना है कि वह व्यक्ति ना तो किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया और ना ही ऐसे स्थान की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है जहां पर कोरोना संक्रमण पहले से फैला हुआ है। तो क्या तो ये सिर्फ व्यक्ति जो है ये सब्जी मंडी में सब्जी व दूध लेने जाता था, तो ऐसे में कह सकते हैं कि डैम्पियर की जो सब्जी मंडी है वो अति संवेदनशील हो गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से इसकी हिस्ट्री निकल के आ रही है और डॉक्टर्स ने अभी तक इसकी हिस्ट्री की जांच जो की जा रही है उसमें ये पाया है कि कोई ट्रेवल हिस्ट्री इसकी नहीं है। लेकिन मार्केट में जब ये जाता था, सब्जी लेने जाता था, तो वहाँ कैसे किस व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आया, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है और इस पे स्वास्थ्य विभाग को बहुत बारीकी से काम करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा इस खतरे से बचने के लिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग से ज्यादा खुद को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग सब्जी लेने अगर जा रहे हैं तो वो सब्जी की उनकी इतनी बड़ी झलक होती है, कभी जीवन में सब्जी मिली नहीं है, न आगे कभी मिलेगी, पैसे टूट के वो सब्जी मंडी में जाते हैं, सब कुछ दरकिनार करके हुए कि उनका दिमाग को सब्जी खरीदने पर रहता है। सोशल डिस्टेंसिंग दिमाग में नहीं रहती है, लोगों से कितनी दूरी से बात करते हैं वो नहीं होने रहता है, और भी सावधानियां होती हैं कि आदमी से हमें टच नहीं होना है, कोई ऐसे व्यक्ति का सामान हमें टच नहीं करना है। तो ये बहुत सारे मायने रखे जाते हैं। मास्क लगा के जाना है, हाथों पर सैनिटाइजर लगा के जाना है, अगर हम भीड़ में सब्जी लेने जा रहे हैं तो कम से कम ग्लव्स हाथ में पहन के जाए। तो ये बहुत ही सावधानी की चीजें हैं, लेकिन शायद लोग उसको भी नहीं समझ रहे हैं। आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो खुद उनकी समझ में आ जाएगा। लेकिन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, एक सामंजस्य और एक बीमारी से लड़ने के लिए इसमें सभी के सहयोग की जरूरत होगी। और पूरे नगरवासियों से हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि सावधानी बरतें, सरकार की गाइडलाइनों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए, क्योंकि ये अभी सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है और प्रशासन का उसमें सहयोग करें। गोविंद जी, सिर्फ डैम्पियर की सब्जी मंडी ही नहीं, मथुरा की किसी भी सब्जी मंडी में सुबह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई नहीं करता है। सबसे ज्यादा दिक्कत की बात ये है। बिल्कुल, जिस तरीके से सब्जी मंडी में लोग एक साथ भीड़ हो रही है तो मैं समझता हूँ कहीं इतने प्रतिष्ठानों पर नहीं होती है। अब केवल अगर कहीं एक बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रित होना है या मूवमेंट में बने रहना है, वो सब्जी मंडियां हैं, तो प्रशासन को भी इस पर अभी सख्ती बरतनी होगी। प्रशासन हालांकि बरत रहा है, डीएमएसएसपी ने उस दिन डैम्पियर नगर की सब्जी मंडी का डी गेट पर वहाँ का भ्रमण किया था, लेकिन अब और उनको अभी वहाँ पर भ्रमण करने की जरूरत है। और हो सकता है तो वहाँ कहीं न कहीं प्रशासन को अभी इस संबंध में कोई और एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, ताकि लोग एक साथ एकदम वहाँ न पहुंचे, और एक साथ जब नहीं पहुंचेंगे तो संक्रमण की संभावना एकदम कम हो जाएगी। गोविंद जी, आज सुबह डीएम और एसएसपी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 150 लोगों के चालान काटे हैं जो कि अनावश्यक रूप से बाहर निकले हुए थे। कार्रवाई तो लगातार चल रही है, लेकिन पिछले 2 दिन से मथुरा जिला प्रशासन लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। कल शाम को भी डीएम एसएसपी ने आगरा हाईवे को एकदम सील किया, वहां पर आने जाने वाले वाहनों के चालान किए और सभी को ये अधिकारियों को ये जारी कर दिया गया है कि आगरा की सीमा के अंदर न कोई प्रवेश करेगा और न उधर से कोई मथुरा आएगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी या पुलिसकर्मी क्यों ना हो। इसलिए एकदम सील कर दी है, क्योंकि इस तरीके से जो लगातार मथुरा में पेशेंट बढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में गंभीर है और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन प्रशासन के साथ साथ नगरवासियों को, जनपद वासियों को, लोगों को खुद में अवेयर होना पड़ेगा कि भाई आप एक दूसरे से संपर्क में ना आए, दूरी बनाए रखें, कहीं बाहर ना निकलें। अगर दुकानों पर सामान लेने जा रहे हैं तो बेवजह वहां न जाए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही रखें।
तो ये है, प्रशासन ने अभी कार्रवाई की है, लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। अगर हम अभी तक के लॉकडाउन के दौरान की हम बात करें तो हजारों वाहन के चालान किए गए हैं, सैकड़ों की इसमें कई 600 के आसपास मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, हजारों आदमियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो ये प्रशासन इसमें बड़ी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आने वाले कुछ समय में भी लोगों को इसी तरीके से जागरूक होना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, खुद को जागरूक रख के ही इस बीमारी से हम छुट्टी पा सकते हैं, क्योंकि ये संक्रमण है और संक्रमण का सीधा अर्थ है कि आप एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए, यानी कि ये रोग एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यानी आप नजदीक से आप बातें कर रहे हैं या आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं तो उससे कहीं न कहीं संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। गोविंद जी, अभी तक के लिए धन्यवाद। इसके अतिरिक्त आपके पास में और कोई जानकारी आती है तो अपने दर्शकों तक अवश्य पहुंचाइएगा।